और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा काम है ये मतलब प्रॉपर सीखा हुआ काम, इसके बगैर आप कर नहीं सकते हो। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल हमारे ये काम है, और मैंने अपने बड़ों से सीखा। बाकी आप देखें मुल्क की हालात क्या है, पेट्रोल किधर जा रहा है, महंगाई का तूफान, महंगाई का जिन जो है बोतल से निकल चुका है। तो इस महंगाई के हालात में गुजारा जो है वो आपको पता है एक नौकरी से हो नहीं सकता, आपको दो तीन मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। तो इन 2-3 महीनों में मैंने 2 नए काम सीखे हैं, 2 नए उलूम सीखे हैं, मेरा मतलब है। अच्छा, 2 नए उलूम सीख लिया आपने? जी। कौन से और कैसे? एक तो आपका हो गया हिप्नोसिस, यानी कि मैं आपको हालत नौम में ला सकता हूँ, ये मैंने सीख लिया। एक होता है मेंटलिस्ट यानी माइंड रीडर, मैं आपका दिमाग बैठे बैठे पढ़ सकता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। आफात साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ये 2 महीनों में सीखने वाला काम है? ये 2 महीनों में सीखा है आपने? कैसे हो सकता है सर? मुझे पता था आप ये जरूर पूछोगे। असलम जो चीज एक दफा देख ले यहाँ छप जाती है, तो सीखना वीखना हमारे बाएं हाथ का काम है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अमली मुजाहरा आपको करके दिखा सकता हूँ। और नहीं सर, छोड़ें, अमली नमूना आप करके दिखा सकते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो मुल्की सितारे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के, जो पाकिस्तानी टेलीविजन के सितारे हैं, उनका कोई हाल अहवाल बताइए, उनके आपका इल्म क्या कहता है? हाँ जरूर, आप पूछिए, शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, शख्सियत मर्द या औरत? ओ आफात साहब, मैंने आपके साथ कसौटी नहीं खेलनी यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा है कि अदाकारों के सितारों का हाल बताइए। ओ अच्छा सॉरी, पूछिए, आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं सईद के बारे में कुछ बताइए। हुमायूं सईद के बारे में आप उसके मैनेजर से पूछे, मुझे क्या पता। या क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप सितारों का हाल बताइए, आप मुझे और राह पे लगा रहे हैं। ओ भाई ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपका कर्जा ही थोड़ी हूँ भाई, पैसे लिए हुए उधार आपसे। बता देता हूँ, पूछ रहे हो तो यार देखो, प्यार से बात करोगे हम गर्दन भी कटा देंगे, अगर आप बदमाशी करोगे तो ये मैं आपको बता दूं, मोहल्ले में बहुत बहुत बदनाम हूँ मैं इस हवाले से। हुमायूं सईद का आप पूछ रहे हैं तो इनका सितारा जो मैं देख रहा हूँ जायचा निकल रहा है 2027 की सुबह सादिक 7:30 बजे। ये मुंह खोल के डायलॉग डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। मतलब अभी वो मुंह बंद करके बात करते हैं? हाँ, उनके डायलॉग ऐसे जैसे ममलिंग हो रही है, मतलब मुंह बंद करके करते हैं ये, तो ये ठीक हो जाएगा। और माहिरा खान? हाँ, मायरा खान का जायचा भी मेरे सामने है। 55 साल की उम्र में ये बचपना छोड़ देंगी। बचपना? जी, वो जो अभी भोली बनी हुई होती है ना, जैसे उनको कुछ पता नहीं है जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ वो 55 साल की जब होंगी तो वो समझ आ जाएगी उनको, मिच्योर हो जाएंगी। फेरोज खान? अच्छा पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि फेरोज में खान तो कभी था ही नहीं, ये जो मिस्री थे। और ये जो पाकिस्तानी एक्टर हैं फेरोज, अच्छा उनके वो बारे में एक्टर, पूछ। हाँ इनका सितारा भी मैंने देखा है। देखें जायचा जो इनका बता रहा है, हालांकि जब मैंने इनके सितारे को उंगली लगाई थी 2 दफ़ा जल चुकी है उंगली मेरी। इनका सितारा बहुत गर्म सितारा, गुस्से वाला सितारा। इनके सितारा चूंकि गर्म है और उसके असरात जो इनकी शख्सियत पे भी हैं। अब इस वजह से देखा होगा आपने, हर सीन के अंदर एक तो एक्टिंग एक जैसी करते हैं, और दूसरा ये कि एक आध ड्रामे में कत्ल ज़रूर करते हैं, एक आध हो जाता है इनसे तो, लेकिन बाप अमीर होता है छुड़ा लेता है। दूसरा ये वही मुल्की निज़ाम जो है वो करप्ट हुआ हुआ है। अच्छा गुस्से वाला जो मामला है ना, ये एक्टिंग में तो है, रियल लाइफ में भी है। और अनकरीब में देख रहा हूँ जायचा जो बता रहा है, इनके महल्ले में ही एक बड़ा सिवियर किस्म का ख़तरनाक फड्डा होगा मोहल्लेदारों से, और सामने वाली जो पार्टी होगी मुखालिफ वो तगड़ी होगी तो वो सही सूतेंगे। इसके बाद फिरोज़ खान कॉमेडी एक्टिंग करना शुरू कर देंगे। फेरोज खान को सूतेंगे? मतलब लड़ाई करेंगे उनके साथ, और उसके बाद ये कॉमेडियन बन जाएंगे? कॉमेडियन बन जाएंगे। ये वेरिएशन आएगी फटने के बाद। मतलब सारी गर्मी निकल जाएगी स्टार की? हाँ सब निकल जाएगी। दानिश तैमूर के बारे में कुछ बताइए। अच्छा दानिश तैमूर का जायचा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने इनका सितारा जो है वो काला करके देखे, क्योंकि सितारा बहुत गोरा है इनका। दानिश तैमूर का हाँ, सितारा गोरा है? दानिश तैमूर का सितारा गोरा है। उस सितारे की एजेस जो है ना, एजेस जो उसकी किनारियां हैं वो नज़र नहीं आ रही, इतना चमकदार सितारा है। उसको थोड़ा सा काला करके मैंने देखा तो वो बता रहा है कि दानिश तैमूर अनकरीब एक गरीब लौंडे का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने इनको देखा होगा ये अमीर लौंडे का ही किरदार निभाते हैं। हाँ, अमीर, बहुत अमीर। हाँ बहुत बहुत अमीर होते हैं। मतलब गरीबी की एक्टिंग नहीं कर सकते ये?
गरीबी की मैं यहाँ देख रहा हूँ, गरीब लड़के का कर लेंगे, यही एक अछूती बात है, ये इनके साथ होने वाला है मुस्तकबिल करीब में। अच्छा आफाज साहब, वो पाकिस्तान के जो बहुत ही बड़े स्टार हैं जावेद शेख साहब, हाँ, फिल्मों के भी और टीवी के भी, उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, जावेद शेख के बारे में कहूँ, जावेद साहब का पर्सनली मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने बहुत मूवियाँ देखी हैं इनकी, और मैं जो इनका जायचा देख रहा हूँ 2029 के अवाखिर में, 2029 के अवाखिर में ये एक ऐसा किरदार अदा करने जा रहे हैं जो कि इतना मुनफरिद होगा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन किरदार की कैसी की पहचान में ही नहीं आएंगे, इस तरह का गेटअप करेंगे, वो किरदार ऐसा अछूता होगा, इवन के सिनेमा में जो बैठे सामईन है वो भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे, यार ये नया लौंडा आया कौन है ये लौंडा, यार ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। नहीं आफाज साहब, शेख साहब ऐसा क्या करेंगे कि वो पहचाने ही नहीं जाएंगे? ब्राउन कलर की मूछ लगा के रोल करेंगे। आप ये उन पे क्रिटिक कर रहे हैं कि वो एक तरह की एक्टिंग करते हैं, एक तरह का उनका चेहरा होता है, ज़्यादा गेटअप नहीं करते, दाढ़ी मूछ नहीं लगाते, आप मजाक उड़ा रहे हैं ना? आप कसम खा लें, मैंने ये बातें आपसे की, आप ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। बुशरा आपा के बारे में कुछ बताएं। ना भाई, बुशरा आपा के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल नहीं, मेरी जबान बंद है, यूं समझो ताला लगा हुआ है, बुशरा आपा के बारे में कोई बात नहीं होगी। भाई क्यों? भाई इसलिए कि उनके बारे में कोई बात कर दो तो नाराज हो जाती हैं, ये वजह है बस। बाकी अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी अदाकार हैं, मेरे बस में हो तो मैं सारे अवार्ड दे दूं इनको। आफाज साहब, जब आप आए थे आप कुछ जायचा बना रहे थे, मुझे ज़रा बताएंगे ये क्या जायचा था? हाँ, जायचा मैंने बनाया हुआ है और इस पे मेरी पिछले जो है वो 6 महीने से वर्किंग चल रही थी। ये सूरज और चांद हैं ये शायद? सूरज चांद नहीं है, ये आपको दिख रहा है सूरज चांद नहीं है, ये जायचे हैं, ये शख्सियत का हाल है। ये क्या मतलब? मुझे ये 2 जायचे हैं और ये शख्सियत की उसका जो तबीयत है उसका हाल है, ये उस हवाले से जायचा निकाला। नहीं, ये एक ही शख्स के जायचे हैं? हाँ, ये एक ही शख्स के हैं। ये किसके जायचे हैं? और ये ट्रम्प के जायचे हैं कि ये देखें, ये ईरान से जंगबंदी से पहले ये वाली हालत थी ट्रम्प की, और जंगबंदी के बाद ये वाली हो गई। आफाज साहब, ये जायचों के गिर्द ये लहरें सी, ये क्या है, किरणें सी जो हैं? नहीं, ये किरणें नहीं है भाई, चलो अब आप किरणें समझ रहे हो तो एहतियातन हम किरणें समझ लेते हैं इसको, वैसे किरणें नहीं है। और ये किरणें जो हैं वो अगर ट्रम्प साहब का इन किरणों तक हाथ ना पहुंचे ना तो ये रह जाती हैं। तो ये हालत है इस वक्त ट्रम्प साहब की, जंगबंदी से पहले और जंगबंदी के बाद। मतलब छोड़ें इस बात को आप। अच्छा, इससे पहले आप मुझसे कुछ और पूछे, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक जायचा मैंने देखा है 2032 में,